हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश की जो है भौगोलिक संरचना के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, यानी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड। और जितने भी फैक्ट्स बनेंगे इनसे वो भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, इसके अधिकतम ऊंचाई की अगर हम लोग बात की तो जो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है, ये 1066 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इन अमरकंटक पहाड़ियों से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। किस नदी का उद्गम हुआ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों यहाँ से। और सोन नदी का भी जो है उद्गम हुआ है, वो जोहिला नदी। इन तीनों नदियों का जो है उद्गम जो है दोस्तों इन अमरकंटक चोटी से हुआ है, यानी अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और ये तीनों नदियाँ दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये नदियाँ जो है दोस्तों, ये तीनों ही नदियाँ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है दोस्तों और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा कहाँ से गिर जाती है, तो अरब सागर यानी गुजरात के पास में जो है अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। क्योंकि ये एक ऐसी नदी दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है, नर्मदा नदी। ठीक है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1012 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की लंबाई है। और मध्य प्रदेश में जो है कितनी बहती है दोस्तों, तो ये 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में जो है बहती है। सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो जो सोन नदी का उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नदी है दोस्तों, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया जो अमरकंटक से निकलती है। और ये नदी जो है सोन नदी, और उत्तर प्रदेश की ओर जाकर जो है दोस्तों, यानी आरा के पास में जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। याद रखिए, गंगा नदी में जाकर जो है मिल जाती है। और जोहिला नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जोहिला नदी भी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और ये सोन नदी की मैं आपको ऊंचाई बता, मतलब जो है लंबाई बता देता हूँ मैं इसकी, सोन नदी की। तो इसकी लंबाई जो है कितनी है दोस्तों सोन नदी की? तो जो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, जो इसकी लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा 780 किलोमीटर जो है। आपको परीक्षा में जो है ना लंबाई के इसमें जो है दोस्तों आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पूछता है कभी भी, याद रखिएगा। जैसे कि 1780 है तो आपको 781 भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पूछा जाता है पेपर में। और कभी कभी जो है पूछ भी लिया जाता है। ठीक है। जोहिला नदी की अगर हम लोग बात करें, जोहिला नदी की भी जो लंबाई है दोस्तों 780 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। और ये जो है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो है फिर उसके बाद में जो है दूसरी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है इसकी गंगा नदी है। ठीक है। ये भी पॉइंट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा, सतपुड़ा पर्वत का जो निर्माण है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो सर जो सतपुड़ा पर्वत दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से जो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का जो है निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और इसके अगर हम लोग बात करें, जो बेसाल्ट चट्टानें होती है दोस्तों, इससे जो है काली मिट्टी का भी से निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो काली मिट्टी है ये बेसाल्ट चट्टानों से है, काली मिट्टी जो है वो इसका। तो इन काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वो नहीं है? तो निम्न में से किस जिले में जो है सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार नहीं है दोस्तों, तो ये जो है सिवनी जिले में नहीं है। बाकी रायसेन हो गया, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया और बैतूल जिला हो गया। याद रखिएगा, बैतूल जिला हो गया, हरदा हो गया, होशंगाबाद ज़िला हो गया, जिसे हम नर्मदापुरम संभाग कहते हैं, या नर्मदापुरम ज़िला। याद रखिएगा, नर्मदापुरम। इन्हीं ज़िलों में जो दोस्तों जो है सतपुड़ा श्रेणी का जो है विस्तार है। ठीक है, ना कि सिवनी में। मध्य प्रदेश में क्रिस्टेशियस कल्प के जो साक्ष्य जो है किस घाटी में मिलते हैं? तो जो क्रिस्टेशियस कल्प के जो साक्ष्य है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये नर्मदा घाटी में मिलते हैं। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन, बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है? यानी जो बाघ सीरीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये क्रिस्टेशियस कल्प से संबंधित है। याद रखिएगा। और इसी से मैं आप लोगों की बात याद दिलाना चाहता हूँ, जो बाघ की गुफा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है?
तो यह धार जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बाघिनी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और जो बाघ की गुफा है, याद रखिएगा, इसे जीआई टैग कब दिया गया था दोस्तों? तो इस बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें जो है जीआई टैग 2008 में जो है जीआई टैग दिया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता के आधार पर जो है किन किन प्रकारों में जो है बांटा गया है दोस्तों? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो एपी चटर्जी ने जो है धरातल की विविधता के आधार पर जो है दोस्तों किन किन प्रकारों में जो है से बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी इमारती पत्थर निम्न में से किस काल के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये इमारती जो पत्थर होते हैं दोस्तों, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये प्री केब्रियन युग की है दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्री केब्रियन युग की है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। इन चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो चट्टानें हैं दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, याद रखिएगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है 1050 किलोमीटर लंबाई लगभग जो है फैली हुई है। कितनी फैली हुई है दोस्तों? 1050 किलोमीटर तक के जो है फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व तक के। ठीक है, और इस विंध्यन क्रम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना चोटी है इसकी, याद रखिएगा, सद्भावना चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 752 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की जितनी भी चोटियाँ है ये सभी आप लोगों को जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है काफ़ी चर्चा में रहती है दोस्तों। इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो चट्टानें दोस्तों, ये भी जो है प्री केब्रियन युग की चट्टानें हैं। और इन चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है काफ़ी प्राचीन चट्टानें हैं, प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और ये प्री कैरिबियन युग की जो है चट्टानें हैं। और इन चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो इन चट्टानों में जो जो है दोस्तों सेल, एक प्रकार का जो सेल होता है, क्वार्टजाइड स्लेट हो गया, क्वार्टजाइड और स्लेट जो हो गया दोस्तों, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, इस प्रकार के जो खनिज है जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। और मैं आप लोगों को विंध्यन क्रम के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसमें भी जो है दोस्तों जैसे कि जो बलुआ पत्थर होता है, याद रखिएगा, जो बलुआ पत्थर होता है ये जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और इसमें भी जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी जो है सेल पाए जाते हैं, चूना पत्थर भी जो है इसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारवा क्रम की चट्टानें, जो धारवा क्रम की चट्टानें होती है दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से चट्टानें होती हैं। ये जो कर्नाटक का एक ज़िला है दोस्तों धारवाड़, इसी के नाम पर जो है ये धारवाड़ जो है रखा गया है। ठीक है, और ये जो है चट्टानें जो है जीवाश्म रहित होती है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट से है, जीवाश्म रहित होती है ये धारवा क्रम की चट्टानें। इसमें भी जो है दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें भी कोबाल्ट, मैंगनीज, अभ्रक, क्रोमियम आदि जो है निक्षेप पाए जाते हैं इस धारवा क्रम की चट्टानों में। इस धारवा क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी जो है दोस्तों ये चट्टानें जो है इन चट्टानों में जो है स्लेट, सिस्ट, याद रखिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, याद रखिएगा, नीस जो खनिज हो गया, याद रखिएगा, और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, और फाइलाइट, इस प्रकार के जो खनिज है दोस्तों ये धारवा क्रम की जो है चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा और इसे आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो चट्टानें हैं दोस्तों इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट से बातें हैं कि ये जो धारवा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है ये ऑर्गेनिस और शिष्ट सेलों के आच्छादन और अपर्दन से प्राप्त जो औषधि निक्षेप से हुआ है दोस्तों ये धारवा क्रम की चट्टानों का निर्माण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम सही है, यानी निम्न में से कौन सा क्रम सही है दोस्तों। तो सबसे पहले आती है दोस्तों प्राचीन चट्टानें, सबसे पहले धावा क्रम की चट्टानें आती है, सॉरी आर्कियन क्रम की, क्योंकि ये सबसे प्राचीन चट्टानें होती है। उसके बाद में आई दोस्तों धावा क्रम चट्टानें, उसके बाद में आई है कुड़प्पा और फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग यानी क्रम वाइज से याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप लोगों को जो है इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ, निम्न में से किस युग की चट्टानों में जो है हीरा मिलता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं और ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो जो याद रखिएगा यहाँ पे जो है हीरा पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जो पन्ना वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यानी पन्ना जिला है जो मध्य प्रदेश का, और इसमें भी जो मझगांव की जो खदान है दोस्तों, यहाँ से जो है दोस्तों हीरे का जो उत्पादन किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा हीरा जो है मध्य प्रदेश के और भारत के भी सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ही दोस्तों हीरे का जो है उत्पादन किया जाता है। और हीरे का उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। ठीक है, अगला, और ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती है, ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें होती है दोस्तों, यानी सबसे प्राचीन चट्टान जो है दोस्तों ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटियों का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये तृतीय समूह काल में हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन, मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो मालवा पठार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से पठार है। और इस पठार की अगर हम लोग बात करें तो मालवा का पठार है, इसकी औसत जो ऊंचाई है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसे 500 मीटर है। और इस मारवा पठार की एक बात है दोस्तों, इसमें जो है चोटियाँ पाई जाती है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चोटियाँ। ये चोटियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों इस मालवा पठार की जो चोटियाँ है, सबसे बड़ी चोटी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी है, सिगार चोटी है, याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सिगार चोटियाँ, फिर उसके जो ऊंचाई होगी वो नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार चोटी। इसके बाद में आती है दोस्तों जनापाव चोटी, याद रखिएगा जनापाव चोटी आती है, जनापाव चोटी आती है। जनापाव चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद में आती है धजारी चोटी। कौन सी आती है दोस्तों, धजारी चोटी आती है। और फिर गोमनपुर चोटी आती है, तो ये धजारी चोटी आती है, इसके बाद में धजारी चोटी आती है, याद रखिएगा। उसके बाद में आती है गोमनपुर चोटियाँ दोस्तों। और ये चारों चोटियाँ दोस्तों किसकी है, तो ये मालवा पठार की है। अब इन चोटियों की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सिगार चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 881 मीटर जो है इस चोटी की ऊंचाई है दोस्तों, किसकी, सिगार चोटी की। जनापाव चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी 854, याद रखिएगा 854 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, धजारी चोटी की अगर हम लोग बात करें तो 810 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। जनापाव चोटी की कितनी है, तो 854 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और धजारी चोटी की 810 मीटर है। और जो गोमनपुर चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो 510 मीटर जो भी इसकी ऊंचाई है गोमनपुर चोटी की। ठीक है, बाकी सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर है। जनापाव चोटी की ऊंचाई कितनी है, 854 मीटर है। धजारी चोटी की ऊंचाई जो है 810 मीटर है। और मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो ये 500 मीटर है। ये सभी फैक्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, क्रम वाइज याद होने चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और यही मालवा के पठार में जो है सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है स्थित है दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है मालवा के पठार से ही निकलती है। तो इसलिए इसे जो है दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है। वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, याद रखिएगा, इसी फिर भी इसे है ना नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट से भी याद रखिएगा। और मालवा के पठार में जो है दोस्तों 18 ज़िले हैं। मालवा के पठार में 18 ज़िले आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ज़िले जो है मालवा के पठार में ही आते हैं। और इसके अगर हम लोग बात करें, ये जो एक ऐसा पठार है दोस्तों मालवा का पठार, जिसके मध्य भाग से होकर जो है दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिए कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो अरावली जो पर्वत है दोस्तों, इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई है, अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गुरु शिखर, याद रखिएगा, जो गुरु शिखर जो चोटी है सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 17-22 मीटर है। ठीक है, 17-22 मीटर है। तो इसके हिसाब से सबसे सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो गुरु शिखर की है यहाँ पे, तो 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। लेकिन आपको कभी एक सर्वाधिक कितनी है, अगर गुरु शिखर की पूछता है तो आप इतनी बताइएगा, लेकिन अरावली पर्वत की आपसे पूछता है तो आप 1158 बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं इसके बारे में आप लोगों की बात बताना चाहूँगा कि ये कहाँ पे चोटी है जो स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में जो है स्थित, इसकी लंबाई कितनी है। तो ये जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1120 मीटर है, यानी 1120 मीटर जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की जो है लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में, तो निम्न में से किसके मैकल, यानी जो मैकल और अमरकंटक श्रेणी का जो है विस्तार नहीं है दोस्तों, तो ये दतिया का। दतिया ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जो है, यानी ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये दतिया ज़िले में फैला हुआ है। ठीक है, जो बुंदेलखंड का जो पठार है दोस्तों, ये जो है दतिया ज़िले में जो है फैला हुआ है, याद रखिएगा। और भी इसमें बहुत से ज़िले हैं, जैसे कि बुंदेलखंड के पठार में मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि दतिया ज़िला है, शिवपुरी ज़िले हैं, सागर ज़िला है, पन्ना ज़िला है। ठीक है, और छतरपुर भी ज़िले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, छतरपुर ज़िला है। यानी ये ज़िले जो है दोस्तों, याद रखिए, जो कि बुंदेलखंड जो कि पठार में, याद रखिएगा, बुंदेलखंड पठार में। ठीक है, और भी जैसे जैसे टीकमगढ़ हो गया, ग्वालियर हो गया, ये ज़िले, और कुछ भाग जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश वाला, वो भी जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। बाकी ये जो क्षेत्र है ये मैकल और अमरकंटक श्रेणी का विस्तार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15, मध्य प्रदेश, या सॉरी, महादेव श्रेणी का जो निर्माण है निम्न में से किससे हुआ है। यानी जो MPPSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महादेव श्रेणी का जो निर्माण है दोस्तों वो निम्न में से किससे हुआ है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो बलुई पत्थर है, जिसे बलुआ पत्थर भी कहते हैं, क्वार्टजाइट जो चट्टानी होती है, इन दोनों से जो दोस्तों महादेव श्रेणी का जो है निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। और महादेव श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है महादेव पहाड़ी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है दोस्तों, तो धूपगढ़ है। और इस चोटी की ऊंचाई जो है कितनी है, तो 1350 मीटर है, याद रखिएगा, जो कि नर्मदापुरम संभाग में आती है, याद रखिएगा, नर्मदापुरम ज़िले में। और ये पचमढ़ी तहसील में आती है दोस्तों। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मध्य प्रदेश की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत पूर्व विस्तार को क्या कहते हैं। यानी जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों, इसके पूर्वी विस्तार को जो है क्या कहा जाता है, जो राजपीपला कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके पूर्वी भाग को जो है राजपीपला जो है कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और और मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो राजपीपला पहाड़ी है दोस्तों, इसे पूर्वी भाग को जो है, अगर हम लोग बात करें, इसका जो पूर्वी भाग है दोस्तों, इसे जो है राजपीपला पहाड़ी नहीं कह सकते, है ना। इसका जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, इसे जो है राजपीपला पहाड़ी कहा जाता है। इसका जो सतपुड़ा पर्वत का जो पश्चिमी भाग है, इसे जो है राजपीपला की जो है पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है राइट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और ये जो सतपुड़ा पर्वत दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैमूर भांडेर श्रेणी, कैमूर और भांडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये विंध्याचल पर्वत से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो ये अमरकंटक चोटी दोस्तों। ठीक है, और इस चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1066 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और सिगार चोटी की तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जो सिगार चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों सिगार चोटी के 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और धूपगढ़ चोटी की अगर हम लोग बात करें तो धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और ये जो
सिगार चोटी है, ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और यही मालवा पठार की जो दूसरे नंबर की चोटी है दोस्तों, जो कि जनापाव चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 854 मीटर है। याद रखिएगा कितनी है, 854 मीटर है। और इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों मालवा पठार की, जो कि धजारी चोटी है। याद रखिएगा, धजारी चोटी है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 810 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इसकी चौथी चोटी दोस्तों मालवा पठार की, जो कि गोमनपुर चोटी है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, गोमनपुर चोटी। गोमनपुर चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों ये 510 मीटर है। ठीक है। और ये सभी जो है दोस्तों, यानी ये जो चारों चोटियाँ मैंने आप लोगों को बताई, फिर से मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस कर देता हूँ। अमरकंटक चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1600 मीटर है दोस्तों। और ये विंध्याचल पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। सेगा चोटी की अगर हम लोग बात करें, जो कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर है। और यही सिगार चोटी की अगर हम लोग बात करें तो जो मालवा पठार की है, और मालवा पठार की जो दूसरी चोटी है दोस्तों, जो जनापाव चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है 854 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तीसरी चोटी है धजारी चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 810 मीटर है। और गोमनपुर चोटी है दोस्तों, ये भी 510 मीटर जो है गोमनपुर चोटी है। और ये चारों चोटियाँ जो है दोस्तों मालवा पठार की, याद रखिएगा इसकी है, मालवा पठार की है। लेकिन जो धूपगढ़ चोटी है दोस्तों, ये धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 1350 मीटर है। ठीक है। सभी पॉइंट से याद रखिएगा, और आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से पुश करके और जो है आप लोग इसे लिख भी सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी जो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के मैप के अनुसार, तो ये उत्तर से अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 21 डिग्री 6 से लेकर जो है दोस्तों उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक के। तो पूर्व से पश्चिम तक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये 74.79 से लेकर जो है दोस्तों ये पूर्वी देशांतर से लेकर जो है 82.48 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। और इसको मैप में भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए और बी जो है, यानी दोनों ही ऑप्शन से जो है इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो धारवाड़ सेल समूह है दोस्तों, और इससे प्राप्त जो प्रमुख खनिज जो है, मतलब जो धारवाड़ सेल समूह है, इससे जो है कौन सा खनिज जो है प्राप्त हो दोस्तों मुख्य रूप से। तो जो मैंगनीज और संगमरमर है, याद रखिएगा, जो मैंगनीज और जो संगमरमर दोस्तों, ये जो खनिज है ये मुख्य रूप से जो है धावा क्रम की चट्टानों से जो है प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा। और जो धावा क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, ये जो है इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है जो कर्नाटक का जो, याद रखिएगा, जो कर्नाटक का ज़िला दोस्तों धारवाड़, इसी के नाम पर जो है ये जो है धारवाड़ सेल समूह जो है नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और जो ऑर्केन क्रम की चट्टानी है दोस्तों, इसके बाद में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानी आई है, तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। और जो ऑर्केन क्रम की चट्टानी, ये काफ़ी प्राचीन चट्टानी दोस्तों, सबसे प्राचीन चट्टानी है। ठीक है, यानी प्रथम नंबर पर। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।